हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स। और हम लोग इनमें से दो लर्निंग मेथड के बारे में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, वो है बेसियन लर्निंग एंड ईएम लर्निंग के बारे में। तो आखिरकार स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स की आखिर जरूरत हुई ही क्यों, और ये ऐसे सिचुएशन ऐसे सिनेरियो में इसकी जरूरत पड़ती है जब वहां पर अनसर्टेनिटी हो, चीजों में अनसर्टेनिटी हो। And uncertainty is handled by the method of probability and decision theory। हमने अपने पिछले यूनिट में भी बेसियन नेटवर्क के बारे में जब डिस्कशन किया था तो वहां पर भी बात कर रहे थे हम लोग अनसर्टेनिटी के बारे में। तो जहां पर हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड, तो स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड आर मेनली सूटेड फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर द आउटकम इज बेसिकली अनसर्टेन। देयर आर वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स, but as per your syllabus we have to concentrate on two issues which are Bayesian learning, and the other one is the EM algorithm where we are learning with hidden variables। तो सबसे पहले बात हम लोग कहते हैं बेसियन लर्निंग के बारे में। बेसियन नेटवर्क के बारे में डिस्कशन हम लोग अपने पिछले यूनिट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर ही हैं Bayesian learning के बारे में। And in Bayesian learning, each training sample can increase or decrease the estimated probability supporting the hypothesis. So we are having a particular hypothesis, and based on the sample, so our estimated probability either it's going better or either it's decreasing based on the sample which we are having. Okay, prior knowledge is combined with the observed data to determine the probability of hypothesis from the space, and this is done using the unobserved training data. So there are something which is unobserved, which we are saying it as training data। तो prior knowledge को के साथ उसको हम लोग जब कंबाइन करके चीजों को हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। Popularly this is done by finding out the most probable hypothesis with reference to the observed data and knowledge about initial probabilities। And in this case, the condition probability helps us in calculating the probabilities to determine the best hypothesis। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमारे पास एक स्कूल है और स्कूल में सपोज एक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि उसमें से 10% मैक्सिकन स्टूडेंट्स हैं, 20% इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 30% स्पेनिश स्टूडेंट्स हैं, या 40% कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं, और अब हम ये निकालना चाहते हैं कि the probability of getting a job in a particular company which has come for placement is 30%। तो हम ये सपोज ये बात करना चाहते हैं, if we are trying to find out the probability that any Canadian student या any Indian student can get a job in that particular case। तो यहाँ पर बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हुए चीजों को फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर, और हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए होते हैं। हम लोग वैसे तो नेव बेस्ड क्लासिफायर्स के बारे में यूनिट 5 में और बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग ने अर्लियर भी डिस्कशन किया हुआ है। दूसरा जो हमारे पास है जो है EM algorithm, and EM algorithm is basically an algorithm where we are having learning with hidden variables। तो अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करें, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे मेडिकल में यूज होते हैं, वहां पर क्या है, वहां पे कुछ हिडन वेरिएबल्स होते हैं। सो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कंटेन हिडन वेरिएबल्स, एंड दीज हिडन वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लेटेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में काफी कुछ चीजें सिम्टम्स के बेसिस पर जो डॉक्टर होता है वो दवाई देने की कोशिश करता है। सो इन मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी ट्रीट सिम्टम्स रादर देन एक्चुअली ऑब्जर्विंग द इवेंट। तो एक्चुअल चीज हमें नहीं समझ में आ रही क्या है, हम सिम्टम्स ही पूछ रहे हैं और सिम्टम्स के बेसिस पर किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात किया, तो यहाँ कुछ चीजें हिडन है। So here the hidden variables reduce the number of parameters one need to specify using the particular the Bayesian। And one of the algorithms which we can use is the EM algorithm or expectation maximization algorithm। Okay, so the expectation maximization algorithm simplifies difficult maximum likelihood problems। The EM algorithm can be used even for variables
whose value is not observable। तो जहां वैल्यूज ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमने जस्ट अभी प्रीवियसली उसके बारे में एक एग्जांपल लिया कि कैसे नहीं होते। तो वर्ड यहां पर क्या है, EM। E stands for expectation, M stands for maximization। And here in this algorithm, each iteration of the EM algorithm consists of two processes. One is the E step and the other one is the M step. So the EM maximization algorithm consists of two processes, the E step and the M step. In the E step, E stands for expectation. So in the expectation or E step, the intention is to determine the missing values. So यहाँ पर हम लोग मिसिंग वैल्यूज को इंटरप्रेट करने की या डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। The missing data is estimated based on the observed data. This is done given the observed data and the current estimate of the model parameters. For this, expectation and conditional expectation, explaining the choice of terminology is used. So all these things are basically much more statistical। expectation निकालना, conditional निकालना, ये हमारे डिस्कशन के डोमेन में अभी नहीं है। अभी हम लोग एक ब्रॉड आइडिया ले रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं, बट ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ई स्टेप कर क्या रहा है, ई स्टेप हमारे मिसिंग डेटा को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा। In M step, the likelihood function is maximized under assumption that the missing data is known। तो हमें मिसिंग डेटा पता किससे चल रहा है, ई स्टेप से। और एम स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन प्लेस ऑफ मिसिंग डेटा, द एस्टिमेटेड डेटा जो हमें ई स्टेप से में मिला हुआ है उसी को हम लोग यूज करते हैं, और इन दोनों स्टेप्स को हम लोग बार बार आइट्रेट करते हैं। और आइट्रेशन इस प्रकार से होता है कि हम कहीं कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं। सो कन्वर्जन इज एश्योर्ड सिंस द एल्गोरिथम इज गारंटीड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन। तो अगर हम थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ईएम एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करें। सो सपोज ऐसी सिचुएशन है दैट द इनिशियल, यहाँ स्टार्ट हम कर रहे हैं, इनिशियल गेसेस फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैरामीटर्स आर, वेरिएंस हमारा क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर, और मीन हमें क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। हम एक हाइपोथेटिकली ये ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, और हम इसमें नए डेटा को फीड कर रहे हैं। सो वी फीड न्यू डेटा इनटू the initial distributions, what is the probability then can come from in both of the things, जो हमें probability निकल के आती है, we calculate based on the new data, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू वेरिएंस एंड न्यू मीन। तो हमें न्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू हमें पता चल रहा है, और देख रहे हैं कि क्या अब ये स्टेबलाइज हुआ है। स्टेबलाइज का मतलब कहीं कन्वर्ज कर रहा है। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो ठीक है, अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो हम फिर से इसको आइट्रेट कर रहे हैं। तो ये आइट्रेशन बार बार इस तरीके से होता रहता है। सो वी कैन विजुअलाइज द ईएम एल्गोरिथम व्हाट वी हैड जस्ट डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस particular picture or diagram which we are seeing it। Okay, so we can conclude that the expectation maximum algorithm is an approach for performing maximum likelihood estimation in the presence of latent variables का मतलब which is hidden। It does this by first estimating the values for the latent variables, पहले स्टेप से आ रहा है, ई स्टेप से आ रहा है, then optimizing the model, then repeating these two steps until convergence। तो हम दो स्टेप हैं, पहले स्टेप में ई स्टेप, फिर हम एम स्टेप है। ई स्टेप में हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम इसको बाद में हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम इसको कन्वर्ज करने की एक जगह कोशिश कर रहे हैं बार बार, नहीं तो इसको आइट्रेट कर रहे हैं। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम एल्गोरिथम इज अ वे टू फाइंड maximum likelihood estimates for model parameters where your data is incomplete। तो incomplete का मतलब hidden ही है, कुछ चीजें नहीं मालूम है, has missing data points or has unobserved, that is hidden latent variables। It is an iterative way to approximate the maximum likelihood function। So this was all about expectation maximization algorithm। Thank you।